नमस्कार, मैं रिंकू घोष आपका स्वागत करती हूँ बिग बहुरिया के इस खास एपिसोड में। दोस्तों, साथ निभाना वो भी जिंदगी भर का एक तपस्या से कम नहीं, और इसमें रखा जाता है भरोसा। और भरोसा एक ऐसी चीज है जो शीशे से भी नाजुक, जल से भी पतला और शोले से भी भड़काऊ होती है। इसे बहुत संभाल कर रखा जाता है, बहुत सहेज के रखा जाता है, और जो परिवार इसे संभाल के रखने में कामयाब हुआ वही परिवार एक आदर्श परिवार कहलाता है। इस कार्यक्रम के जरिए हमारा बस एक ही मकसद है, आप तक उन रियल लाइफ आदर्श बहुरिया की कहानी पहुंचाना। हो सकता है कि इस प्रक्रिया के दौरान कुछ संवेदनशील बातें हों, कुछ गिले शिकवे भी निकले, लेकिन कैसे एक परिवार इन मुसीबतों से निकलकर एकजुट होकर रह रहा है, बस वही दिखाना हमारा मकसद है। इनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना या इनके झगड़ों पर ध्यान केंद्रित करना, ये हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब हम आपके घर आते हैं तो आपके अपने और भी करीब हो जाते हैं। मैं आ गई हूँ एसके कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना में। आज की हमारी बिग बहुरिया किरण सिन्हा और उनकी सासू माँ लक्ष्मी देवी जी से मिलने। किरण जी एक हाउसवाइफ है और उनके पति एक डॉक्टर। ससुराल तो बीच बीच में जाया करती थी, कुछ फंक्शन हुआ तो उसमें गई, 1 सप्ताह के लिए, 10 दिन के लिए गई। ससुराल में तो मैं बहुत कम रही हूँ। जब से डॉक्टर साहब पास किए, उसके बाद फिर जब जॉब लगा, उसके बाद 5 साल के बाद, शादी के 5 साल के बाद मैं इनके साथ रहने लगी। किरण जी और उनकी सासू माँ लक्ष्मी देवी जी से मिलने से पहले मैं मिल रही उनके पड़ोसियों से, ताकि मैं किरण जी और उनकी सासू माँ लक्ष्मी देवी जी के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर सकूं, उनकी बातें कुछ जान सकूं। लेकिन सबसे पहले मैं खेलूंगी उनके साथ एक गेम, और इस गेम में जो जीतेगा उसे मिलेगा बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक बहुत ही प्यारा सा टिफिन बॉक्स। और साथ ये भी जानूंगी कि सास और बहू में ज्यादा पॉपुलर कौन है। तो आप लोग तैयार हैं? चलिए आइए सबसे पहले उनका परिचय जानते हैं। सबसे पहले मुझे आप अपना नाम बताएं। निभा कुमारी। मेरा नाम विनीता कुमारी है। उषा पांडे। धर्मशीला देवी। आप लोगों के साथ में अब गेम खेलने जा रही हूँ, बातचीत हम बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं गेम का फॉर्मेट आप लोगों को समझा दूं। आप लोगों को 2 टीमों में बांट दिया जाएगा, सासू माँ टीम और बहुरिया टीम, और आप लोगों को 1 मिनट का समय दिया जाएगा। घर में तो आप लोग प्याज ये सब तो छिलते ही हैं, तो आप लोग तो एक्सपर्ट हैं ये प्याज छिलने में, तो यहाँ पर भी 1 मिनट में ये प्याज छिलने हैं, और जो जितना ज्यादा प्याज छिल पाएगा जो टीम, वही हमारे इस गेम का विजेता होगा, और उसे मिलेगा बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक बहुत ही प्यारा सा टिफिन बॉक्स। तो आप लोग तैयार हैं? कौन सी टीम से खेलना चाहेंगे? मैं बहुरिया की टीम से खेलना पसंद करूंगी। तो आपको सासू माँ टीम से ही खेलना पड़ेगा जी। तो तैयार? जी। चलिए, और आप लोगों का समय शुरू हुआ अब। पूरा मुंह भी छिलना चाहिए जैसे आप लोग घर में छिलते हैं, ठीक से, एकदम नीटली एकदम आराम से, अच्छे से। लेकिन 1 मिनट का समय दिया जाता है आप लोगों को। ये वाला टीम बहुत नीटली कर रहा है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, स्टॉप। चलिए अब गिनते हैं कि कौन सी टीम ने कितना किया है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8 पूरा छिला नहीं है, तो यानी कि 7 पूरे छिले हैं और 8 आपने छिला नहीं है, और आपके पूरे 8 के 8 छिले हुए प्याज है। तो यानी कि सासू माँ टीम हमारी जीतती है, और आपको मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक बहुत ही प्यारा सा टिफिन बॉक्स। गेम भी खेल लोगे, गिफ्ट भी देना हो गया। अब बातचीत का सिलसिला हम शुरू करते हैं। चलिए, तो निभा जी बताइए, किरण जी को आप इतने सालों से जानते हैं, उनके बारे में कुछ हमें बताइए। हमारी बहुत अच्छी पड़ोसी हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलता है। किरण जी को मैं 10 सालों से जानती हूँ। जब मेरी शादी हुई थी और मैं यहाँ आई थी, तो इनकी और उनकी बेटी में मेरी अच्छी बनती थी, और ये बहुत कोऑपरेटिव हैं। स्वभाव बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी हैं। तो निभा जी ये बताइए कि सास और बहू में ज्यादा पॉपुलर कौन है? आप किसे ज्यादा पॉपुलर मानती हैं?
तो माँ जी ही हैं, सास ही हैं। किरण जी, हम भी उन्हीं को मानते हैं, सासू माँ सासू को। माँ को। बहुत पॉपुलर ज्यादा है। यानी कि हमारी आज की पॉपुलैरिटी मीटर टाई हो गई, 2 वोट सासू माँ को और 2 वोट्स बहू को। अरे रिंकू जी, आप नमस्ते। नमस्ते। आपसे मिलने आए हैं और आपको ये बताने आए हैं कि आज आप हमारी बिग बहुरिया हैं। धन्यवाद। इसी सिलसिले में मुझे आपके परिवार वालों से मिलना है, आपसे कुछ बातें करनी है। चलिए आपको मैं अपने परिवार से मिलवाती हूँ। चलिए। तो अब मैं आ गई किरण जी के पूरे परिवार के बीच और मैं चाहूंगी कि किरण जी सबका परिचय हमसे करवाएं। किरण जी, सबका परिचय करवाइए हमसे। ये मेरी सासू माँ है। नमस्ते माँ जी। क्या नाम है? लक्ष्मी देवी। और माँ जी के बगल में? मेरी देवरानी है। अच्छा, नमस्ते। क्या नाम हो आपका? पुष्पा प्रकाश। अच्छा, और उनके बगल में? फुआ सास है मेरी। अच्छा, नमस्ते माँ जी। आपका क्या नाम हो माँ जी? मेरे पति देव। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर रंजन कुमार सिन्हा है। और उनके बगल में? मेरे देवर हैं। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम हो आपका? ओम प्रकाश। और क्या करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट में एडवाइजर हूँ। और उनके बगल में? भतीजा है। अच्छा, हेलो। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम विश्वम प्रकाश। और आप क्या करते हैं? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ। चलिए, बहुत अच्छा परिवार है आपका। और बस आपको ये बताना चाहूँगी कि आपसे मिलने के पहले मैं आपके पड़ोसियों से मिली और आपके बारे में बहुत अच्छी बातें मुझे सुनने को मिला है। माँ जी के बारे में बहुत अच्छी बातें सुनने को मिली है। और आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारा जो पॉपुलैरिटी मीटर है आज टाई हुआ है आपके और माँ जी के बीच में। तो आप दोनों को मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक बहुत ही प्यारा सा कैसरोल। एक गिफ्ट में और देना चाहूंगी, लेकिन ऐसे नहीं दूंगी। एक छोटा सा गेम खेल के, लेकिन किसके बीच? आपके और आपके पतिदेव के बीच। और जो जीतेगा उसे मिलेगा बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक इलेक्ट्रिक आयरन। तो गेम के हम आपको समझा दूं, आप दोनों को 1 मिनट का समय दिया जाएगा और उस 1 मिनट में आपको जिस चीज में आप माहिर हैं वो लिखना है। एंड डॉक्टर साहब, आप जिस फील्ड में एक्सपर्ट हैं आपको उनका नाम लिखना है, मतलब दवाइयों के नाम लिखने हैं। और 1 मिनट में जो जितना ज्यादा सामानों की लिस्ट, मतलब आप सामानों की लिस्ट बनाएंगे और आप दवाइयों की लिस्ट बनाएंगे, जिसका लिस्ट सबसे ज्यादा लंबा होगा वही हमारे इस गेम का विजेता होगा। और जो विजेता होगा उसे मिलेगा बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से एक इलेक्ट्रिक आयरन। चलिए, और आप लोगों का, अभी रुक जाइए, आप लोगों का समय शुरू हुआ अब। डॉक्टर साहब, आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है, बिकॉज डॉक्टर हैंडराइटिंग नहीं चलने वाला। नहीं, हम साफ साफ लिखेंगे। दोनों अपनी अपनी फील्ड में एकदम माहिर। किरण जी बहुत फास्ट लिख रही हैं आप, और हमारे डॉक्टर साहब थोड़ा सा स्लो हो रहे हैं। लगता है बहुरिया बाजी मारने वाली है। 5, 4, 3, 2 एंड स्टॉप। चलिए, तो अब गिना जाए कि किसने कितनी लंबी लिस्ट। वैसे गिनने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर लिस्ट एकदम देखने से पता चल रहा है कि गृहिणी की लिस्ट थोड़ी सी लंबी है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14 लिस्ट आपने तैयार किया। आपका बता दीजिए डॉक्टर साहब। 10। बस ओके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10। तो विजेता हमेशा की तरह आपकी धर्म पत्नी, घर की बॉस। इन्होंने तो पहले ही बता दिया था। वही तो, बॉस के सामने हर कोई हार मान जाता है। नहीं, होम मिनिस्ट्री के सामने किसकी चलती है? घर के अंदर में और जीतना और मुश्किल। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं कि आज की हमारी इस गेम की विजेता हमारी बहुरिया है और आपको मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से इलेक्ट्रिक आयरन। तो चलिए, अब अपने बातचीत का सिलसिला हम शुरू करते हैं। आइए बात करते हैं हमारी आज की बिग बहुरिया किरण सिन्हा जी से। छोटी उम्र और बड़ी जिम्मेदारी अक्सर बहुरिया को निभानी पड़ती है।
आज भली स्थिति थोड़ी अलग है, लेकिन कुछ साल पहले तो ऐसे ही हुआ करती थी। किरण सिन्हा जी, हमारी आज की बिग बहुरिया हमारे साथ कुछ उन्हीं पलों को शेयर कर रही हैं। किरण जी, बहुत छोटी उम्र में आपकी शादी हो गई, कह सकते हैं टीन एज में, किशोर अवस्था में। किशोरावस्था में। तो क्या समझती उस वक्त आपको शादी की? शादी की कोई खास समझ नहीं थी, ऐसे ही शादी की बात चली, शादी तय हो गई, शादी हो गई। बताया तो होगा आपकी शादी हो रही है अमुक उस इंसान जमाने में लड़की से पूछा नहीं जाता था। फोटो वगैरह तो दिखाया होगा कि लड़की का फोटो लेके गए, लड़की के फादर वहाँ दिए, वो लोग फोटो देख के पसंद करके बातचीत करते थे। अपनी भी फोटो भेजी होगी आपके? नहीं, लड़का का फोटो भेजने का कोई चलन उस समय नहीं था। तो आपने फोटो भी नहीं देखा था? मैंने फोटो भी नहीं देखा था। नहीं। तो जब शादी करके आप यहाँ आए तो यहाँ पर कितना बड़ा परिवार मिला आपको? बहुत बड़ा परिवार नहीं था, 3 भाई और 1 बहन। बहन की शादी हो चुकी थी, एक बड़े भाई की शादी हो चुकी थी। तो मतलब जेठानी भी थी? जेठानी थी, एक बच्चा था उनका। तो यहाँ आके जेठानी, जेठ, भरा पूरा परिवार मिला। भले ही छोटा सा हो, लेकिन किशोर अवस्था में शादी की जिम्मेदारी संभालना कोई आसान नहीं होता, समझ भी नहीं होती। तो फिर कैसे आप ससुराल में आप एडजस्ट कर पाई? ससुराल में तो मैं बहुत कम रही हूँ। जब से डॉक्टर साहब पास किए, उसके बाद जॉब लगा, उसके बाद शादी के 5 साल के बाद मैं इनके साथ रहने लगी और 5 साल तक ऐसे ही बीच बीच में आना जाना। तब तक आप समझ चुकी थी? तब तक समझ चुकी, तब तक बच्चे हो गए थे। चलिए, बहुत अच्छा। लेकिन फिर भी कुछ कठिनाई आपको जब आप यहाँ पर ससुराल में आई, या ऐसी कोई बात जो आपको नहीं समझ में आ रही थी, आपकी सासू माँ ने आपको हेल्प किया, ससुराल में आपकी जेठानी थी, उनसे कुछ मदद मिली हो? बहुत ही अच्छी थी जेठानी मेरी, और सासू माँ तो चूंकि तुरंत बाबूजी का डेथ हुआ था पहले, इसलिए सासू माँ उस समय थोड़ा गंभीर रहती थी। उनकी ओर से कोई। आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की हैं। आपके पड़ोसियों ने ऐसा उनकी बातों से जान पड़ा कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की, काफी सोसाइटी में रौनक बनी रहती है आपसे। अरे ऐसे ही पड़ोसी लोग तो हो सकता है होंगे, तो अपने तो नहीं पता चलता। भी लगता है कि आप काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की है, अपना बात आप रख सकती हैं, अपना एक खुद का ये तो है आपका एक समझ है, आपकी खुद की एक थिंकिंग है जो आप रखती भी है सामने। तो कभी आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी उस वक्त, उस जमाने में बहू का स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होना मतलब लोगों को मेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को लोग अप्रिशिएट की। मेरे ससुराल में मेरे जेठ और मेरे हस्बैंड लोग बहुत अप्रिशिएट किए इस चीज़ को। अगर हम कोई बात बोले या के, तो वो लोगों को लगा कि नहीं ये सही बोल रही है। मेरे परिवार में ये है कि अगर मैं कुछ बोल दूंगी तो वो जरूर लोगों को लगेगा कि नहीं ये सही बोल रही है। लेकिन कभी इस पर्सनालिटी की वजह से आपके घर में सास और बहू के बीच में, या जेठानी और आपके बीच में कभी कोई अनबन नहीं? सब लोग नहीं, मेरा परिवार ऐसे भी उदाहरण है। ये मैं कहूँगी जरूर इस मामले में कि सास के साथ, बहू के साथ, परिवार में सब लोग मिलजुल के कैसे रहते हैं। इन लोग को तीनों भाई के में जितना आपस में प्रेम है, या सास बहू जैसे हम लोग मिल के बहुत घर में रहते हैं आजकल के ज़माने में, तो उदाहरण जरूर है। मेरे गांव में भी लोग उदाहरण देते हैं, और मैं यहाँ भी रहती हूँ तो यहाँ भी लोग उदाहरण देते हैं। आपका परिवार एक उदाहरण है, आपने कहा, सबके लिए। ये उदाहरण बनने के लिए परिवार में किस चीजों को नजरअंदाज करना चाहिए कि आपका परिवार ये उदाहरण लायक बने? नजरअंदाज करना चाहिए, जैसे कुछ बोल रही है, अगर मेरी सास ही कुछ बोली तो उस पर तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए आदमी को, मेरी समझ से। बाद में उस पर फिर कुछ आराम से बैठ के बात कर लीजिए, या हस्बैंड से कुछ डिस्कशन कर लीजिए, लेकिन तुरंत सास को कुछ जवाब नहीं दीजिए। कुछ या जेठानी ही कुछ मान लीजिए समझाती हैं, या कुछ गलत ही हमको लग रहा है कि नहीं गलत बोल रही हैं, तो उस समय तुरंत नहीं ये करना चाहिए। तो सास मेरी बहुत कड़ी थी। हाँ, फिर अब तो 90 की हो गई हैं, अब तो खैर बहुत, ये उस समय तो कड़ी थी। मेरी शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड शुरू में बोले थे कि मेरी माँ इंदिरा गांधी है, और ये इंदिरा गांधी का मतलब मेरी जैसी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी उनकी अपने समाज में थी। क्या उदाहरण? मतलब एक उदाहरण दीजिए मुझे। जैसे खाना ही बनाने का है, खाना बनाना है, जो बनेगा वो जो बोलेंगी वही बनेगा। उसमें आप अगर कह देंगे कि नहीं 2 सब्जी नहीं बनानी है, 1 ही सब्जी बनेगी, तो 1 सब्जी बनेगी। लोग मानते थे इस चीज को। अगर मन में है भी तो छुपके कर लीजिए, लेकिन सामने नहीं। बहुत डोमिनेटिंग थी। हाँ, डोमिनेटिंग थी। तो मैं भी मिलना चाहूंगी आपके घर की इंदिरा गांधी जी से। तो आइए मिलते किरण जी की सासू माँ लक्ष्मी देवी जी से, जो इनके लिए इंदिरा गांधी है।